देखो एंड्रॉइड टू पीसी स्क्रीन मिररिंग करने के लिए फ्री में जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है स्क्रीन कॉपी, जिसको हम लोग SCRCPY नाम से जानते हैं। अब देखो SCRCPY में बहुत सारे फीचर्स है वैसे तो, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो, बट उसको यूज करने के लिए ना आप लोगों को कमांड उसकी पता रहना चाहिए और उसको टर्मिनल में डालना होता है वो सारी कमांड्स को। तो ये सारा झंझट आप लोगों को ना करना पड़े, इसीलिए मैंने बनाया था SCRCPY GUI बाय एक्सपोजर, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को वो यूआई को यूज करके भी वो लोग मिररिंग नहीं कर पा रहे थे, कुछ एरर आ रहा था यूएसबी मिररिंग करते हुए या फिर वायरलेस मिररिंग करते हुए। तो मैंने वो फाइनली उस यूआई को वापस से अपडेट किया है, और अपडेट करने के बाद यूजर इंटरफेस भी अपडेट किया है मैंने, और उसके अंदर की भी थोड़ी सिस्टम चेंज किया है, जिसके बाद होपफुली अब वो सभी लोगों के लिए काम करेगा, और सभी लोग, आप सभी लोग उसको यूज करके अब एंड्रॉइड टू पीसी या फिर एंड्रॉइड टू लैपटॉप स्क्रीन मिररिंग कर पाओगे आसानी से। काफी अच्छे अच्छे चेंजेस किए मैंने इस अपडेट में, और चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूजर रहोगे इस चीज के SCRCPY GUI बाय एक्सपोजर के, तो भी आप लोगों को ये वीडियो में सारा गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे आप लोगों को स्क्रीन मिररिंग करना है एंड्रॉइड की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद में आप लोग को देखने मिलेगा इसका जो अपडेटेड वर्जन है उसका यूआई कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आप लोग डिवाइस की ये जो है अपना यूएसबी केबल थ्रू तो मिररिंग कर ही सकते हो, वायरलेस मिररिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हो, बैक कैमरे को भी, अगर आपको खाली मिरर करना है, मतलब अपने फोन को एज अ वेब कैम यूज करना है, बैक कैमरे को अपने फोन के यूज करके, तो वो आप भी सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट कैमरे को भी एज अ वेब कैम यूज कर सकते हो अपने फोन के। बिटरेट, अब यहाँ पे आप लोग इंडिपेंडेंटली जो भी बिटरेट आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे वैल्यू एंटर करके आप लोग जो बिटरेट रखना चाहते हो वो बिटरेट रख सकते हो। पहले वहां पे प्री डिफाइंड वैल्यूज थी, बट वो उसको मैंने अब हटा दिया है, और अब आपको जितना भी बिटरेट रखना है आप लोग यहाँ पे बिटरेट रख सकते हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, जितना ज्यादा बिटरेट रखोगे, अगर बहुत ज्यादा बिटरेट कर दोगे तो हो सकता है आपका डिले आना शुरू हो जाए आपकी मिररिंग में। ठीक है, यहाँ पे जो ड्राइवर्स वाला ऑप्शन है मैं आपको यूआई पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन स्टेबल डाउनलोड नाउ ग्रीन बटन पे आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप जिप फाइल एक डाउनलोड कर लोगे, जो कि ये जिप फाइल रहेगी SCRCPY GUI बाय एक्सपोजर वर्जन 3.3। अभी वर्जन 3.3 है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसका और भी वर्जन बढ़ते रहे। ठीक है, तो उसको जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने ये फोल्डर मिलेगा, इस फोल्डर के अंदर आपको ये सारी फाइल्स मिलेगी। ठीक है, अब ये सारी फाइल्स जब आप लोगों को दिखाई देगी तो इसके अंदर सबसे ऊपर आपको फाइल दिखाई देगी SCRCPY GUI। अब हो सकता है आपको ऊपर नीचे कहीं भी दिखाई दे, और डिपेंड करेगा कि सॉर्ट आपने कैसे कर रखा है। तो ये वाली फाइल आपको देखना, ये एप्लीकेशन SCRCPY GUI.exe, इसको आप लोगों को डबल क्लिक करके लॉन्च कर लेना। अब जब आप लोग इसको पहली बार लॉन्च करोगे डबल क्लिक करके, तो हो सकता है वो विंडोज प्रोटेक्टेड और पीसी वाला पॉपअप है, स्क्रीन है आपके सामने, तो वहां पे आपको नीचे मोर इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन मिलता है, वहां पे क्लिक करके आप लोगों को रन एनीवे कर देना है, सो दैट ये प्रोग्राम आपके पीसी पे रन कर पाए। उसके बाद आपको फिर से डबल क्लिक करके इसको लॉन्च करना है, और जब आप पहली बार लॉन्च करोगे और आपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करोगे तो हो सकता है आपकी इस पे एडीबी का भी परमिशन मांगे, जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ करना पड़ेगा, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये यूआई कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें तो बताई। यहाँ पे ड्राइवर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अब आप लोग इसका एनकोडर चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आपका आप यहाँ पे ओपन जीएल को यूज कर सकते हो। ओपन जीएल मेरे पीसी पे तो काम नहीं करता है, बट अगर आपके इस पे काम कर रहा है तो अच्छी बात है। या फिर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट 3D को यूज करके भी अपनी स्क्रीन मिररिंग वाला चीज कर सकते हो, या फिर सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स को भी यूज करके यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो। इसमें से जो बेस्ट क्वालिटी जिसपे भी आपको मिलती है वो ड्राइवर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो आप लोग चेंज कर सकते हो। जब भी आप कैमरा मिररिंग करोगे, मतलब स्क्रीन मिररिंग के लिए ये ऑप्शन नहीं काम करेगा, कैमरा मिररिंग के लिए ये ऑप्शन काम करेगा। अगर आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में कैमरे की मिररिंग करना है तो 16:9 सिलेक्ट करना है, 4:3 या फिर 1:1, जो भी एस्पेक्ट रेशियो में आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया है। अब हम लोग अपने मोबाइल फोन को यूएसबी केबल थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने पीसी के साथ में। अब आपको एक बात तो ध्यान रखना है, एक बात तो आपको पता रहेगा बेसिक एकदम, कि अगर आपको एंड्रॉइड टू पीसी स्क्रीन मिररिंग करना है इसको यूज करके, तो आपके फोन में यूएसबी डीबगिंग इनेबल्ड रहना चाहिए। ठीक है, यूएसबी डीबगिंग कैसे इनेबल होता है, तो उसके लिए डेवलपर मोड जो है वो आपको इनेबल करना पड़ता है अपने फोन का, और उसके अंदर जाके यूएसबी डीबगिंग को इनेबल करना होता है। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो एक बार यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो, हाउ टू इनेबल यूएसबी डीबगिंग। ठीक है, तो यूएसबी डीबगिंग इनेबल कर लिया हमने, समझ लो। उसके बाद हमको अपना फोन हाथ में लेना है, और उसके बाद हमको अपना फोन कनेक्ट करना है अपने पीसी के साथ में विया यूएसबी केबल। अब जैसे आप लोग कनेक्ट करोगे तो यूएसबी फाइल ट्रांसफर वाला जो ऑप्शन होता है उसको आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और परमिशन मांगेगा, ये अलाउ यूएसबी डिबगिंग ऐसा कुछ, तो आपके स्क्रीन पे आएगा, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। वो अगर आपके सामने पॉपअप आता है तो यहाँ पे ऑलवेज अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर वाले जो सर्कल रहेगा उसमें आपको टिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। ये टिक मार्क इसलिए करना है ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप लोग ये स्क्रीन मिररिंग करने के लिए इसको यूज करो, कनेक्ट करो, तो ये पॉपअप बार बार ना आए। ठीक है,
कनेक्ट कर दिया आप लोगों ने, उसके बाद अब यहाँ पे आप लोगों को स्कैन पे एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका डिवाइस का जो भी सीरियल नंबर रहेगा वो डिवाइस का नाम यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको यूएसबी केबल थ्रू मिररिंग करनी है तो आपको बस यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, स्कैन कर लिया आपने, आपका डिवाइस का नाम आ गया, मतलब सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद आपको स्क्रीन मिररिंग करना है, बैक कैमरा करना है, फ्रंट कैमरा करना है, जो भी करना है उसको सिलेक्ट करो। बिटरेट जो भी डालना है यहाँ पे डालो, जैसे आप समझ लो मुझे यहाँ पे 9 Mbps का बिटरेट रखना है, यहाँ पे मैंने 9 रख दिया है। और यहाँ पे ये एस्पेक्ट रेशियो वाला तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब उसके बाद ये सारे ऑप्शन भी आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन मिररिंग भी हो आपके एंड्रॉइड फोन की, और आपके एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन ऑन ना रहे, तो आप लोग इस ऑप्शन को टिक करोगे ना, तो आपके फोन की स्क्रीन ऑफ ही रहेगी और आप स्क्रीन मिररिंग फिर भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस को भी आप लोग यूज कर सकते हो। अब यूएसबी केबल थ्रू मिररिंग करने के लिए आपको बस कनेक्ट करना है फोन, अलाउ करना है वहाँ पे पॉपअप को, और यहाँ पे बस स्टार्ट मिररिंग कर देना है। जैसे आप इतना काम कर दोगे, डायरेक्ट आपका यूएसबी केबल थ्रू मिररिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और हाँ, आप लोग माउस से और कीबोर्ड को अपने पीसी के कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो अपने फोन में, तो ये काम भी आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर के लिए आप लोग डायरेक्ट पीसी से ऐसा फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो भी आपके मोबाइल फोन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूएसबी केबल थ्रू मिररिंग। अगर आपको वायरलेस मिररिंग करना है तो आपको एक बात ध्यान रखना है, वायरलेस मिररिंग करने के लिए भी फर्स्ट टाइम आपको, मतलब हर बार आपको पहले तो यूएसबी केबल थ्रू कनेक्ट करना है अपने पीसी को। उसके बाद यहाँ पे ये जब आपका फोन का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे उसके बाद नीचे यहाँ पे गेट आईपी की एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपके फोन की आईपी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको इनेबल टीसीपी आईपी वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये बताएगा नाउ यू कैन अनप्लग यूएसबी एंड क्लिक कनेक्ट। ठीक है, तो ये उसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने यूएसबी केबल को अनप्लग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट वाला जो बटन है यहाँ पे आप लोग फिर से क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखना है कनेक्टेड आपको बता रहा है या नहीं आपके फोन की आईपी के साथ में। कनेक्टेड बता रहा है, बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जो भी बिटरेट डालना है वो बिटरेट डाल दो आप। उसके बाद आपको अगर ओरिएंटेशन चेंज करना है अपने फोन की मिररिंग की, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे समझ लो अगर मुझे 90 डिग्री रोटेट करके मिररिंग करवाना है, तो यहाँ पे मैं लैंडस्केप 90 कर दूंगा और स्टार्ट मिररिंग करूंगा। तब यहाँ पे हमारी स्क्रीन मिररिंग 90 डिग्री फ्लिप में चालू हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे वेबकैम में भी। ठीक है, एकदम मतलब जीरो डिले है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। भाई ड्राइव कैसे खुल गया, ओ बक बक बक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग वायरलेस मिररिंग भी कर सकते हो, और यहाँ पे ओरिएंटेशन वगैरह भी आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर आपको बिना ऑडियो के स्क्रीन मिररिंग करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम ऑडियो ना जाए स्क्रीन मिररिंग में, तो यहाँ पे नो ऑडियो वाले चेकबॉक्स को आप लोग यूज कर सकते हो, और आपकी कोई भी स्क्रीन मिररिंग में आपके फोन का ऑडियो नहीं जाएगा आपके पीसी तक। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स को आप लोग कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे बैक कैम मिररिंग दिखा दूँ, तो यहाँ पे मैंने बैक कैम को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं स्टार्ट मिररिंग करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा बैक कैमरे के साथ मिररिंग जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अभी हमने एस्पेक्ट रेशियो भी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने इसको ओरिएंटेशन को हम लोग यहाँ पे ऑटो पे कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से बैक कैमरा मिररिंग करते हैं, तो अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर आएगा। ओ भाई, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारी कैमरा मिररिंग हो रही है। और यहाँ पे फोन पे अगर आप देखो तो कैमरा नहीं ऑन होगा। ठीक है, स्क्रीन लगे तो यहाँ पे देखो मैं ऑफ कर देता हूँ फोन की, और यहाँ पे अगर हम फिर भी मिररिंग करेंगे तो ये मिररिंग होगी। तो यहाँ पे मैं एस्पेक्ट रेशियो इस बार चेंज कर देता हूँ, 16:9 कर देता हूँ, स्टार्ट मिररिंग करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी मिररिंग शुरू हो चुकी है, ये देखो। ठीक है, और फोन का कैमरा अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पे फोन पे हमारी कोई स्क्रीन नहीं शुरू है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से आप लोग अपने फोन के कैमरे को भी एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे फ्रंट कैम पे सिलेक्ट करोगे तो आपका फ्रंट कैमरा भी एज अ कैमरा आप यूज कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये थे सारे फीचर्स हमारे अपडेट में, और मैंने आपको बता दिया इनको यूज कैसे करना है। तो जाओ फटाक से इसको डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, और ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आया तो ये यहाँ पे सपोर्ट है, डोनेट या यूपीआई पे क्लिक करके आप लोग थोड़ा पैसा भी डोनेट कर सकते हो, जो कि मुझे मिलेगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।